नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जब मैं इस खबर को आपको बता रहा हूं तो आप ये कतई न सोचें कि मैं किसी भी राज्य के वासियों का उपहास उड़ा रहा हूं। लेकिन आज जो परिस्थिति है बिहार में, उसके लिए कहा जा सकता है कि जो प्रवासी बिहारी या जो प्रवासी मजदूर बिहार आ रहे हैं, उनसे यहाँ के रहने वाले बिहारियों को बचना होगा। ये मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि पिछले 24 घंटे में, अभी जब ये खबर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, उस समय तक करीब करीब 50 नए मरीज जो हैं, वो प्रवासी मजदूर या प्रवासी बिहारी कहिए, जो पटना लौट कर आए हैं, उनमें पाया गया है। बड़ी विभत्स स्थिति उत्पन्न होने वाली है, जिसमें पिछले 24 घंटे की जो मैं बात कर रहा था, उसमें कल 32 मरीज, अचानक ये आंकड़ा कल 32 पहुंचा है, जिसमें सारे प्रवासी मजदूर हैं। इसलिए मैंने खबर की शुरुआत में ही कहा आपसे कि हम बिहारियों का कहीं कोई उपहास नहीं उड़ा रहे हैं, लेकिन आपको सजग कर रहे हैं। बिहार में रहने वाले लोगों को सजग कर रहे हैं। वो लोग, वो मजदूर जो अपने गांवों के क्वारंटाइन सेंटर में नहीं रह के, अपने ब्लॉक के क्वारंटाइन सेंटर में नहीं रह के अपने घरों को चले जा रहे हैं, हम उस गांव को, उस मोहल्ले को, उस ब्लॉक को सजग करना चाहते हैं। ट्रेनें जैसे जैसे आई हैं, करीब करीब सोच लीजिए कि 80,000 मजदूर जो हैं बाहर के प्रदेशों से, रेड जोन केरला से यहाँ पहुंचे हैं। तिरुवनंतपुरम से 2-2 ट्रेनें चलाई गई थी, तिरूर और तिरुवनंतपुरम से, और रेड जोनों से ट्रेनें चली हैं। यहाँ तक कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार तक ने कहा कि जो रेड जोन से जो ट्रेनें आ रही हैं, उनमें जो लोग आ रहे हैं, उनके ऊपर खास नजर रखनी पड़ेगी। लेकिन आप समझ सकते हैं, खबरें ये आ रही हैं कि क्वारंटाइन से भी लोग भाग रहे हैं, अपने गांव को चले जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक खतरा है। शायद जब मैं ये न्यूज़ कह रहा हूं आपसे, बहुत लोग इससे, इन शब्दों से नाराज भी होंगे, लेकिन हम कोई कलाकार नहीं हैं, हम कोई जादूगर नहीं हैं। हमारे पास ये शब्द ही हैं जिसके माध्यम से हम आपको सचेत कर सकते हैं। जो ट्रेनें पहुंची हैं, क्वारंटाइन सेंटर की जो व्यवस्था है, उसमें लोग न जाकर अपने घरों को जा रहे हैं। अब आप ये सोच सकते हैं कि बिहार के ऊपर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आपको ये पता भी होगा कि एम्स के डायरेक्टर ने कह दिया है कि ये खतरा अभी और बढ़ने वाला है जून से लेकर अगस्त के बीच में। प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है कि हमें शायद अब कोरोना के साथ जीना होगा। और उसमें जब ट्रेनें चलाई गई हैं, ट्रेनों से लोग आ रहे हैं, ज्यादातर संक्रमित उसमें से निकलना कल से शुरू हो गए। विभत्स परिस्थिति आने वाली है। सबसे बड़ी बात कि क्या जिस गांव में ये लोग पहुंच रहे हैं, उस गांव के लोग उन्हें मना नहीं कर रहे हैं कि आप 21 दिन के क्वारंटाइन में रहकर, ब्लॉक गांव से बाहर रहकर गांव में आइएगा। सोचिए आप, परिस्थितियां कैसे आने वाली हैं इस बिहार को और इस बिहार में। इसलिए ही सब लोग, जितने बड़े मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, सबने कहा था कि ये ट्रेन चलाना जो है गलत होगा। और सबसे ज्यादा संक्रमण कहीं से उठ के आएगा तो इन ट्रेनों के ही माध्यम से आएगा बिहार में। फिर भी सरकार ने अपना एक कर्तव्य, शायद मैं यही कहूंगा कि सरकार ने अपने वोट बैंक के लिए अपने कर्तव्य को निभाना उचित समझा कि वहां से लेकर सरकार ने यहां तक पहुंची। और आज खामियाजा आपके सामने है कि 24 घंटे में करीब करीब 50 मजदूर, 50 प्रवासी बिहारी मजदूर पॉजिटिव, कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए हैं। अब ये 50 जो कल पाए गए हैं, वो कितने, उनकी चैन क्या है, कितने लोगों से वो मिले हैं, जो
किसी जिले से 4 मिले हैं, किसी से 5 मिले हैं, किसी से 10 मिले हैं। वो कितने, जिस बस में वो पटना से बैठ के गए उस बस में कहां कहां के लोग थे, किसके किसके साथ थे, अब ये पूरी चैन को ढूंढा जाना शुरू हो गया है। कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है सरकार से लेकर अधिकारियों को। खैर, आंकड़ा कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, कितने मरीज डिस्चार्ज हो रहे हैं, इन सब पर नेशन भारत चैनल की नजर बनी हुई है। बहरहाल नेशन भारत चैनल के साथ आप बने रहिए। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि कोई सवाल हो तो हमसे अवश्य करें। लेकिन याद रखिए, लॉकडाउन का तीसरा फेज चल रहा है, घर में आपको रहना है, सुरक्षित रहना है, तभी आप पूरे समाज को बचा सकते हैं। जय हिंद। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।